हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजी कॉन्सेप्ट में। मैं हूं आपकी मेंटर यशस्वी और आज मैं बात करने वाली हूं बायोलॉजी के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में। अगर आप बीएचयू या डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बीएचयू डीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो आपको, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी उसमें आएगी ही, क्वेश्चंस उसमें रहेंगे ही, और उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को पहले समझते हैं, सिलेबस को देखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी एनालिसिस देखेंगे आज। सबसे पहले जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको वो 100 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस में जो 25 क्वेश्चंस रहेंगे उसके अलावा 75 क्वेश्चंस जो होंगे कंप्लीटली साइंस स्ट्रीम के रहेंगे। 25 में आपको हो सकता है लैंग्वेज के क्वेश्चंस मिल जाए, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये जो 75 हैं ये पूरे साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मार्क्स इसमें कितने हो जाते हैं? 100 क्वेश्चंस हैं और 400 मार्क्स हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स हैं। सही करने पे 4 नंबर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहीं अगर आप गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग भी है जो कि -1 है। खैर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस ही सही करके आएंगे। अब देखते हैं कि किस तरीके से बायोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम हुए हैं 2022 में हुए हैं, 2023 में हुए हैं। तो 2022 में एक पेपर हुआ था, एक दिन हुआ था, लेकिन 2023 में आप देख पा रहे होंगे एक 16 तारीख को हुआ था इसका पेपर, एक 22 तारीख को हुआ था। 2 दिन पेपर हुए थे। तो डे 1 डे 2 यहाँ लिखा हुआ है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे ये भी लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग डिटेल में इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला चैप्टर जो आपको देखने को यहाँ मिल रहा है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये जनरल ओवरव्यू वाला 12th का एक चैप्टर है जिसमें आपको क्वेश्चंस बहुत ईजी टाइप के मिलेंगे। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, 10 सितंबर 2022 को भी और 16/6/2023 को भी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये भी 12th का एक चैप्टर है, मतलब चैप्टर 2 है। इसमें 16 तारीख को 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे और 22 को भी फिर 2, जबकि 10 सितंबर 2022 में इससे एक भी क्वेश्चंस नहीं आए थे। फिर नेक्स्ट आता है चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इससे 16/6/2023 को तो एक क्वेश्चन मिला था, फिर डे 2 में भी एक क्वेश्चन मिला था, और फिर ये यहाँ पे 2022 में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि 2022 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, जबकि 2023 में इससे क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें भी 2 क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिले हैं, जो कि फर्स्ट डे पे पेपर जो हुआ था उसमें 2023 में। अब आपको मैं बता दूं कि ये 4 जो चैप्टर्स हैं ये एक यूनिट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस जोड़ोगे तो 2023 में डे 1 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे आए हैं और डे 2 में रिलेटिवली कम है, और 2022 में जो हम लोग देख पा रहे हैं वो बहुत ही कम थे, एक ही क्वेश्चन था। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं आया तो नहीं आएगा, आ सकता है, किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आपको आ सकता है। लेकिन हम लोगों ने जो एनालिसिस कर रखी है ना, उससे क्लियरली हम लोग ये बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस चैप्टर से कितने चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे डे 1 2023 में 5 क्वेश्चंस आए थे। आप समझ रहे हो, 5 क्वेश्चंस, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आए थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है। डे 2 में फिर इससे 2 क्वेश्चंस आए थे। तो 2023 में एक अच्छा ग्राफ देखने को मिला है इस चैप्टर से, जबकि 2022 में इससे फिर इतने क्वेश्चंस आए ही नहीं थे, 0 है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इससे भी एक एक क्वेश्चन डे 1 एंड डे 2 को देखने मिला था, जबकि 2022 में इससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए थे। ये भी एक यूनिट में आता है, ये 12th के चैप्टर से ही हैं और इससे इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से डे 1 पे क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन डे 2 पे अच्छे खासे 2 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, यानी कि पूरे 8 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आए थे, और यही 2022 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे।
यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे और भी जो चैप्टर्स हैं उससे किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें आपको किस तरीके सीक्वेंस में अरेंज करने के कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हो गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए, या बहुत तरीके की फार्मिंग उसमें बताई हुई है, उससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 2022 में 2 क्वेश्चंस आए थे, जबकि 2023 में इससे आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे। एक डे 1 पे 0 थे और डे 2 पे 1 थे, यानी कि कम, रिलेटिवली कम थे 2023 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे एग्जाम्पल बेस्ड, इस पूरे चैप्टर में आपको एग्जाम्पल्स ही मिलेंगे और इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डे 1 पे एक क्वेश्चन तो है, लेकिन 2022 को कोई क्वेश्चन नहीं है और डे 2 में भी कोई क्वेश्चन इससे नहीं आया है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इससे एक एक क्वेश्चन दोनों दिन आए हुए हैं, डे 1 डे 2 2023 का ये पेपर का है, जबकि 2022 में इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे। इसके अलावा लास्ट का जो एक आपका यूनिट बचता है वो है इकोसिस्टम से रिलेटेड। तो सबसे पहला उसमें जो चैप्टर आ जाता है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इससे डे 1 पे कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन डे 2 पे क्वेश्चन था और 2022 में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है इकोसिस्टम। इसमें डे 1 पे कोई क्वेश्चन नहीं था, डे 2 पे एक क्वेश्चन था और 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आता है, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं फिर आया, लेकिन डे 2 में क्वेश्चन देखने को मिला है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि नहीं आया तो नहीं आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको जनरल नॉलेज है किसी भी चीज़ की, थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। 2022 में भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशूज़। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है 2023 में, डे 1 डे 2 किसी भी दिन नहीं आया, लेकिन 2022 में 2 क्वेश्चंस इससे आए थे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आप सोच रहे हो कि NCERT 12th के तो सिलेबस को हमने देख लिया तो शायद उसी से आ रहा होगा। नहीं, आपके 11th के चैप्टर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि 11th के कुछ चैप्टर्स को मैंने यहाँ लिख रखा है, जो कि 2 साल के इस क्वेश्चन पेपर को जो हम लोगों ने एनालिसिस की है उससे पता चलता है कि बायोमॉलिक्यूल्स से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इससे पहले। अब देखिए 2022 में तो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखने को मिला है, 2023 में 2 क्वेश्चन दोनों से देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट है एनिमल किंगडम, इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ये 2022 का है, ये 2023 का है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन 2022 में देखने को मिला है। नेक्स्ट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे भी जनरल इजी क्वेश्चन ही आए हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिला है 2023 में, और 2022 में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन आए हैं, फिर एक क्वेश्चन आए हैं, और 2022 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें केल्विन साइकिल वगैरह आपको पढ़ने को मिलेगा। PS2 PS1 ये सबसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। इससे डे 1 पे कोई क्वेश्चन नहीं था, डे 2 पे एक क्वेश्चन था, 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट है मिनरल न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, और 2022 में 2 क्वेश्चन देखने को मिला। नेक्स्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर्स दिख रहे हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से कुछ हार्मोन्स से क्वेश्चन हो सकते हैं, या किस पार्ट में डाइजेशन ज़्यादा अच्छे से होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे।
अब देखिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 का है ये। फिर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है डे 1 पे, लेकिन डे 2 पे भी क्वेश्चन नहीं आया था। 2022 में भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। प्लांट किंगडम, इससे पहले तो क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, लेकिन 2022 में इससे 4 क्वेश्चन आए थे। 2023 में एक भी दिन देखने को नहीं मिला इससे क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन इधर तो डे 1 डे 2 पे नहीं मिला, लेकिन 2022 में इससे क्वेश्चन आए थे। अब जब टोटल की अगर हम लोग बात करें तो 26 क्वेश्चंस आपको 100 की अगर हम लोग बात करें, उसमें 75 साइंस का है, तो उसमें 26 क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जा रहे हैं बायोलॉजी के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी तैयारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर डे 2 में 25 क्वेश्चंस और 2022 में इससे 21 क्वेश्चन आए थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं या आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप हमारे श्योर सिलेक्शन बैच से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर, या फिर आप प्ले स्टोर से जा करके हमारे ऐप को इंस्टॉल करके आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं, डेमो वीडियोस देख सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू सो मच।